नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करेंगे इंटरनेट कंप्यूटर की, यानी कि आईसीपी की। इसके बारे में कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे, सर क्या हो सकता है इसमें। तो भाई अब मैं क्या बताऊं कि इसमें क्या हो सकता है। इसने तो लोगों को इतना वो कहते हैं कि डुबा दिया एक तरह से कि वो पता नहीं कब ऊपर आएंगे, भगवान जाने, कुछ नहीं कह सकते। खैर जो भी है, मैं आपका इसका नेगेटिव और पॉजिटिव जो प्रोस्पेक्टिव्स है वो सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कट बोलूं, क्योंकि कमेंट आते हैं तो देखिए फिर बोलना पड़ता है। मेरे वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं, आपको नॉलेज देने के लिए हैं। आपको खरीदना है नहीं खरीदना, ये सारे डिसीजन आपके हैं। मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ बिल्कुल भी, कि आप मेरे हिसाब से खरीदेंगे या बेचेंगे। वो डिसीजन 100% आपका है और हर वीडियो में लगभग मैंने ये बोला है। और चाहे आप मेरा जाके डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए कि भाई खरीदना नहीं खरीदना, क्या करना है, वो सारे डिसीजन आपके हैं। बिटकॉइन में, टोकन में क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, वो चीज़ें बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आप एक सही डिसीजन ले सकें। मेरा कोई डिसीजन आपके ऊपर थोपने वाला नहीं है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझें। क्योंकि जो लोग नहीं समझना चाहते तो भाई आप फिर मेरा वीडियो मत देखिए। बहुत क्लियर बात बोलता हूं मैं, तो कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं बोलेगा कि आप मेरा वीडियो मत देखिए, लेकिन मैं आपसे बोलता हूं कि जो लोग नहीं समझना चाहते वो मेरा वीडियो मत देखिए। भाई मैं तो बहुत क्लियर कटा दी, मैं व्यूज के लिए वीडियो नहीं बनाता। आपको देखना है देखो, नहीं देखना नहीं देखो, लेकिन खाम खा के कमेंट सेक्शन में मेरे पास कमेंट मत करो। मैं केवल एजुकेशन देने के लिए वीडियो बनाता हूं। आपको एजुकेशन लेनी है लो, नहीं लेनी है भाई जो देता है उससे ले लो जाके। बहुत क्लियर कट बात, साफ सीधी बात। इतनी सी बात यार नहीं समझ पाते आप लोग। आज बात करेंगे इंटरनेट कंप्यूटर की। देखिए साहब, मैं इसके बारे में थोड़ा सा पहले ये बता दूंगा आखिर ये है क्या। देखो, अगर मैं टेक्निकली भाषा में अगर समझाऊं तो देखिए वीडियो बहुत लंबा होगा और शायद वो चीज़ें आपको समझ में भी नहीं आएंगी। मैं उसका जो पूरा निचोड़ है वो आपको 2-3 लाइनों में समझा देता हूं। इनका एक सीधा सीधा काम ये था कि हम एक कोई ऐसा सिस्टम बनाएं, कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिससे कि अगर इंटरनेट बंद भी हो जाए तो ये सारा सिस्टम काम करता रहे। अभी तक जो हमारा जितना भी जो टेक्निकल जो क्या कहेंगे, लैपटॉप हो गया आपका, ये मोबाइल हो गया, या और भी जो इंटरनेट से चलने वाली चीज़ें हैं, सपोज करो अगर ये इंटरनेट जो कंपनियां प्रोवाइड करा रही हैं, अगर उन्होंने मान लीजिए ये बंद कर दिया, तो क्या मोबाइल आपके किसी काम का है? क्या लैपटॉप किसी काम का है? इसी सॉल्यूशन को कहते हैं ऐसा हो अगर बाई चांस, तो उसका भी सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाने की सोची कि अगर मान लो इंटरनेट कंपनियां इंटरनेट को बंद भी कर दें 1% मान लो, तो हम उसके ऑप्शन के तौर पे ये रख सकें कि कोई बात नहीं, बंद कर दिया तो यहां से हम इस चीज को कर सकते हैं। अब आपको शायद इसका काम समझ में आ गया होगा। वही चीज अगर आपको टेक्निकल भाषा में पढ़नी है तो इनका व्हाइट पेपर पढ़ लीजिए, 3-4 दिन आराम से आप बिता सकते हो। इसका काम यही है कि एक तरह से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना कि अगर इंटरनेट कंपनियां इंटरनेट को बंद कर दें तो आपके पास एक और ऑप्शन होगा जहां से आप अपना मोबाइल चला सकें या जो भी आपके इंटरनेट से संबंधित चीजें वो कर सकें। सीधी सीधी भाषा में ये काम है इनका। लेकिन यहां सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है इनका रोड मैप। 20 साल सबसे बड़ी प्रॉब्लम। 20 साल का इंतजार देखिए, क्रिप्टो करेंसी में कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि यहां तो लोग रात रात में करोड़पति बनने आए हैं। तो 20 साल का इंतजार कौन करेगा? सीधी सी बात है। अपने इंडिया में तो हाल यह है कि रात को इन्वेस्ट करते हैं और सुबह उठ के देखते हैं मोबाइल में हम करोड़पति बने कि नहीं बने। तो भाई साहब, वो करोड़पति कहां से बन जाएंगे? 20 साल कैसे इंतजार करेंगे? इनका रोड मैप ही 20 साल है। तो वो कहते हैं कि रियल लॉन्ग टाइम, इसे कहते हैं रियल लॉन्ग टाइम। उन्होंने लॉन्ग टाइम को पूरा 20 साल रखा हुआ है, तो ये है रियल लॉन्ग टाइम जिसे हम कहते हैं। तो अगर लॉन्ग टाइम की परिभाषा अगर देखनी है तो आईसीपी, ये अपना आईसीपी से देखिए कि उन्होंने लॉन्ग टाइम को पूरा 20 साल रखा है। और हमारे यहां लॉन्ग टाइम होता है ज्यादा ज्यादा 1 साल बस। और करोड़पति तो रात ही रात में बनना है। तो भाई साहब, वो तो उनके लिए तो ये कॉइन बिल्कुल नहीं है। आइए कुछ इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। बाकी ये क्या काम करता है वो मैंने आपको समझा दिया। ऐसा एक सॉल्यूशन जो इंटरनेट के बदले का हो, ठीक है। वेब 3 का कॉइन है, नो प्रॉब्लम। प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक, ये दोनों पे वर्क करता है, यानी मिक्स मैच एक तरह से चलता है। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, गजब की टेक्नोलॉजी है। ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक किसी भी और कॉइन में है ही नहीं। तो ये कहो कि कॉइन में कोई कमी है, बिल्कुल नहीं है। प्रोजेक्ट बहुत मस्त है, लेकिन इनकी जो कुछ वो कहते हैं ना कमियां, वो कमियां इस कॉइन को ले डूबी हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कमियां हैं। दूसरा है आपका, मैंने बोला ना, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना है जो ब्लॉकचेन पे बेस हो और
इंटरनेट का एक तरह से सॉल्यूशन हो। ठीक है, वही मेरा ये था प्रोग्राम एक तरह। ठीक है, अब इसमें जो सबसे बड़ी सप्लाई की भी है एक दिक्कत। सप्लाई का ये है कि इनका इन्फ्लेशन भी चलता है और डिफ्लेशन भी चलता है। इन्फ्लेशन जब आपका बाइंग की जाती है तो देखिए ब्लॉक जनरेट होते हैं, और बाइंग करते टाइम जो गैस फीस लगती है उस गैस फीस से बर्निंग की जाती है। तो क्या है कि दोनों चीज़ पैरेलल चलती हैं, कोई अलग से बर्निंग मैकेनिज्म अलग से नहीं है, इनका उसी में इंक्लूड है। या आपने बाई किया तो उससे ब्लॉक जनरेट हुए, यानी कि सप्लाई बढ़ी, और उसके जो गैस फीस लगी, आपने जो खरीदा उसकी जो गैस फीस लगी, उस गैस फीस से उन्होंने क्या कर दिया, उसको पीछे बर्न भी कर दिया। ठीक है, तो दोनों चीजें इसकी पैरेलल चलती हैं, तो यानी कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों इसमें साथ चलता है। रोड मैप मैंने कहा ना 20 साल, इनका रोड मैप 20 साल का, ये सबसे बड़ा इनका एक तरह से ड्रॉबैक कह सकते हैं। बर्निंग के लिए मैंने अभी आपसे कहा कि जो बाय होता है उससे ब्लॉक जनरेट होते हैं, और जो गैस फीस आती है उससे वो बर्न करते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से बर्निंग मैकेनिज्म इसमें है। आगे है टोटल सप्लाई का लगभग 54% स्टेकिंग पे लगा हुआ है ऑलरेडी पहले से ही। जो टोटल सप्लाई है, मैं टोटल सप्लाई आपको इधर बताऊंगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी इसके जैसी नहीं है किसी भी कॉइन में। जितने भी अपने पास अभी 21,000 क्रिप्टो करेंसी हैं उसमें से ऐसी टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है। सप्लाई फिक्स नहीं है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। मैंने कहा ना कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इसमें साथ चलता है, तो जहां दोनों चीजें साथ होंगी वहां देखिए कोई भी कॉइन की सप्लाई फिक्स नहीं की जा सकती। तो इसमें सप्लाई जो है फिक्स नहीं है। ठीक है, एक्सचेंज लिस्टिंग इसकी मैक्सिमम हो चुकी है, और कोई रह भी गया होगा तो छोटा मोटा रह गया, वरना आप जिस भी एक्सचेंज पे इसको देखेंगे वहां आपको ये अवेलेबल मिलेगा। टीम मेंबर जो इसके हैं वो लगभग 270 की संख्या में आज की डेट में शायद अवेलेबल हैं। जो टीम की जो पूरी इनकी टीम है 270 के आसपास है। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो देखिए प्रोजेक्ट कहीं कोई कमी नहीं है। प्रोजेक्ट में जो कमी नजर आई वो केवल यही, एक तो इनका 20 साल का रोड मैप, दूसरा इनकी सप्लाई का फिक्स ना होना। बाकी तो और देखिए जितना है वो लगभग ठीक है, और आगे तक की सोच के इन्होंने इसको डिजाइन किया है, डेवलप किया है। लेकिन मामला जो फंसता है वो फंसता है इनकी एक तो जो सप्लाई और इनकी जो गलतियां हैं, किस गलती की वजह से इसको इनकी ये हालत है। तो चलिए वो मैं इधर बताता हूं। टोटल सप्लाई 488 मिलियन है आज की डेट में, सर्कुलेशन में 268 है। अब क्या है कि देखिए ये घटेगी बढ़ेगी, मैंने कहा ना कि दोनों चीजें साथ चलती हैं, इन्फ्लेशन भी इसका और डिफ्लेशन भी। तो दोनों चीजें साथ होंगी तो सप्लाई हमारी फिक्स नहीं है, ये घटेगी बढ़ेगी। लेकिन इसमें ये कहो कि हम क्लियर कट बोल सकेंगे इतनी ही रहेगी, ऐसा नहीं है। रैंक इसकी 39 है। ऑल टाइम हाई जो इसका था डॉलर में था 750 का, और अपने रुपए में अगर बताऊं तो 51,430 रुपए तक जा चुका था। वो कहते हैं पसीना आ जाए 51,430 रुपए। ठीक है, चलो देख लेते हैं जो भी आगे। ये 2021 का रेट था। ठीक है, ये सारा 2021 ही तो है, सब कुछ इसकी नाश का जड़। 99% ये ऑल टाइम हाई से आज की डेट में ये नीचे आ चुका है, यानी प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं खत्म हो जाना। यही कहेंगे 99% प्राइस नीचे आ जाना, क्या कहेंगे इसको, चलिए बताते हैं। मार्केट कैप आज की डेट में 1.49 मिलियन का है, वो बिलियन का, सॉरी बिलियन। ठीक है, अब इनकी जो सबसे बड़ी गलती थी, देखिए डेवलपर ने अपने हिसाब से ठीक सोचा कि भाई प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए इन्हें पैसा चाहिए था। तो देखिए वो कहते हैं जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इन्होंने क्या करा, प्रोजेक्ट को अच्छा बनाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, प्रोजेक्ट को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए इन्होंने पैसे की जरूरत पड़ी। तो इन्होंने क्या करा, जो पब्लिक सेल होनी थी, पब्लिक सेल से पहले ही इन्होंने क्या करा, ये इतनी सारी जो सप्लाई है इन्होंने ऐसी प्राइवेट सेल में और आईसीओ में दे दी। मतलब पहला इनका जो आईसीओ आया प्राइवेट सेल, उसमें टोटल सप्लाई का 25% इन्होंने लगभग जो है 2017 में ही दे दिया। ठीक है, दूसरा 2018 में आया, वो 7% इन्हें सप्लाई और दे दी। इनको जैसे जैसे पैसे की जरूरत हुई इन्होंने क्या करा, प्राइवेट में ही एक तरह से ये बेच दिए। किसको, आईसीपी को। ठीक है, टोटल सप्लाई का मैंने परसेंटेज लिखा हुआ है। तीसरा इन्होंने आईसीओ निकाला, उसमें भी 7% टोटल सप्लाई का इन्होंने 2018 में और दे दिया। चौथा इन्होंने दिया एयर ड्रॉप दिया 1% टोटल सप्लाई का 2018 में। तो कुल मिला के इतनी सप्लाई इन्होंने जो है क्या करा, प्री सेल में ही सारी दे दी, या कहेंगे प्राइवेट सेल में दे दी। जो मेन अपनी सेल आनी थी, पब्लिक सेल आनी थी, उससे पहले ही। अब हुआ क्या है कि ये जो सप्लाई है इनको मिली बिल्कुल कौड़ियों के भाव,
यानी बिल्कुल रद्दी के भाव। अब जब ये 2021 में कॉइन बेस और बाइनेंस पर लॉन्च हुआ, इसने भाई साहब जबरदस्त हाइप क्रिएट करी। भाई बाइनेंस का क्या मतलब है? बाइनेंस का तो मतलब ये है कि जब बाइनेंस का कहीं नाम आता है, कहीं कोई चर्चा होती है, तो उस कॉइन के वो कहते हैं बारे न्यारे हो जाते हैं, वो अपने आप ही एवरेस्ट पे चल जाता है। तो वही हुआ, आईसीपी जब बाइनेंस पर लॉन्च हुआ तो इसका प्राइस एक साथ एवरेस्ट पे चला गया, यानी कि 51,430 टच कर गया रुपए पे। अब हुआ ये कि जो ये सप्लाई थी ये इनको कौड़ियों के भाव मिली हुई थी, बिल्कुल फ्री के रेट में। अब जिनको ये मान लीजिए कुछ सेंट में मिली चीज हो या मान लीजिए एक आध डॉलर में मिली चीज हो और उनको 700-800 डॉलर मिले एक उसका आईसीपी का, तो वो क्यों नहीं बेचेंगे? भाई साहब इन्होंने धड़ाधड़ बेचना शुरू कर दिया जैसे ये पीक पे पहुंचा। तो 2021 के बाद तो इस कॉइन ने, आईसीपी ने ऊपर जाना ही नहीं। कैसे गया भूल गया ये ऊपर कैसे जाते हैं। वहां से जब ये नीचे आ गया, जब इन लोगों ने सेल कर दिया, प्राइस आपका नीचे आ गया, उसके बाद आईसीपी उठना भूल गया। जो बात है ये क्लियर है। क्यों? अगर ये गलती नहीं की होती, मैंने लिखा भी है, डेवलपर की सबसे बड़ी गलती कि ये जो प्री सेल में जो इन्होंने प्राइवेट सेल में माल इतना दे दिया इन्होंने, इसकी वजह से इसका प्राइस जमीन पे आ गया। और अब ये कब उठेगा ये तो शायद ये डेवलपर भी नहीं जानते होंगे। अब क्यों? इनको अपनी गलती का एहसास है कि हमने जो ये 25% और ये लगभग 15% जो माल सेल पब्लिक सेल में आने से पहले ही दे दिया कौड़ियों के भाव, वही वजह है कि आज प्राइस जो है आपका ये यहां पर आ चुका है। यानी कि डॉलर में कहें तो $5.5 का और रुपए में कहें तो 453 रुपए आज का प्राइस ये है। और कभी ये हुआ करता था रुपए में 51,430। आप ये कह सकते हैं कि दूसरा लूना। वो कहते हैं कि इसके हिसाब से क्या कहेंगे, यही कहेंगे अगर एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो। अब यहां पर दिक्कत यह है कि इसका हो क्या सकता है। तो देखिए मैं एक चीज बताऊं, जो लोग इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लोग तो इसको भूल जाएं, बिल्कुल इसमें से निकल जाएं। ट्रेडिंग के लिए ये कॉइन है ही नहीं। जो लोग लॉन्ग टाइम होल्ड की बात करते हैं, उनका लॉन्ग टाइम होल्ड केवल 1 साल या 2 साल को समझते हैं वो, तो उनके लिए भी ये कॉइन बिल्कुल नहीं है। जो लोग लॉन्ग टाइम होल्ड उनका ज्यादा 1 साल या 2 साल, तो उनके लिए भी ये कॉइन नहीं है। ट्रेडिंग वालों के लिए भी ये कॉइन नहीं है। ये लॉन्ग टाइम होल्ड जो कर सकते हैं 8 साल, 10 साल, 15 साल, लॉन्ग टाइम होल्ड 8 साल, 10 साल, 15 साल का जिनके पास मादा हो, गुंजाइश हो, उनके लिए ये कॉइन है। बाकी ट्रेडिंग वाले और जो 1 साल या 2 साल को ही लॉन्ग टाइम समझते हैं, उनके लिए ये कॉइन बिल्कुल नहीं है। अब जिन्होंने मान लीजिए 10,000 रुपए पे या 15,000 पे या 20,000 पे खरीदा है, तो मेरे भाई उनके लिए तो एक ही चारा है कि वो सिर्फ और सिर्फ होल्ड करके बैठें। जब कभी ये 2, 4, 10 साल में ऊपर जाए तो आप तब देख लीजिएगा, और कोई चारा नहीं है। जिन लोगों को रिस्क लेना है, वो कहते हैं खतरों के खिलाड़ी, तो भाई उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो रिस्क ले। लेकिन कम से कम 8-10 साल का देखिए, सोच के लीजिए। मैं आपको बहुत क्लियर बोलूं, कम से कम 8-10 साल के लिए सोचिए कि हाँ हमें पैसे को लगा के भूल जाना है। देखिए प्रोजेक्ट ऐसा पूरे 21,000 करेंसी में नहीं है। प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं है, प्रोजेक्ट बहुत मस्त है और प्रोजेक्ट में आगे दम भी है, अच्छा प्रोग्रेस भी करेगा। लेकिन जो इनका विजन है ना, ये 20 साल वाला, ये कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ही लॉन्ग टाइम कर दिया और ये अपने उसी विजन के हिसाब से ही चलेंगे। तो आपको भी वही सोच रखनी पड़ेगी। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि हमने 1 साल 1.5 साल में काम खत्म कर देना, नहीं। वो तो मैंने पहले ही कह दिया कि ट्रेडिंग वाले इसमें से निकल जाइए, जो लॉन्ग टाइम केवल 1 या 2 साल समझते हैं वो भी निकल जाइए। लॉन्ग टाइम होल्ड जिसके बाद 8-10 साल की कम से कम गुंजाइश है, वो इसमें रही है। बाकी रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो देखिए भाई जो प्राइस यहां पर आ चुका है ये $5-5.5 पे, $700 से, इसको देखिए यहां तक जाने में अब टाइम लगेगा। टाइम इसलिए लगेगा, ये जो प्राइस यहां से इन लोगों ने गिराया है, एक तरह से इसको गिराना ही कहेंगे और क्या कहेंगे। और दूसरा, टीम के पास 50% इनका शेयर है। भाई इनका अपना शेयर भी 50% है टोटल सप्लाई का। तो कहीं ना कहीं जो इनका ये जो बंदर बांट है ना, इस कॉइन को डुबाने का एक तरह से काम किया है। बाकी कॉइन में कोई दिक्कत नहीं, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। केवल जो डेवलपर्स की जो गलती थी ना, ये बंदर बांट, मैं तो इसको बंदर ही बांट ही कहूंगा, कि आपने सिर्फ कुछ पैसे की जरूरत के लिए इतना माल आपने पहले सेल कर दिया, उसी की वजह है कि आज ये गड्ढे में पड़ा हुआ है। तो देखिए प्रोजेक्ट
कोई कमी नहीं है, प्रोजेक्ट अच्छा है, चलेगा भी, क्योंकि भविष्य इन्हें सोच के बनाया है कि जो आगे आने वाली चीज़ें हैं उसी हिसाब से प्रोजेक्ट बनाया है। लेकिन मैंने कहा ना, ये केवल इन्वेस्टमेंट पर्पज से है और वो भी 8-10 साल का आपके पास गुंजाइश है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, वरना अभी आप वेट एंड वॉच में रहिए, क्योंकि इसको थोड़ा देखिए क्या इसमें कोई मोमेंटम ऊपर को आएगा भी। तो मैं इसलिए इसमें कोई आपको प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूं, देने को तो मैं, ठीक है ये हो सकता है, जो इसका ऑल टाइम हाई है $750 का, ये प्रेडिक्शन के तौर पे यही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता अभी, क्योंकि जो हालात इस कॉइन के हो चुके हैं। तो आप मैक्सिमम इसका $750 ही मान सकते हो, लेकिन एक्सचेंज लिस्टिंग इसकी मैक्सिमम हो चुकी है, वो ऑप्शन इसके पास है नहीं। ये कहोगे ऑप्शन इसके पास एक्सचेंज लिस्टिंग का बचा, वो भी नहीं है। हाइप ये अपनी एक तरह से खत्म कर चुका है, तो अब इसमें वो वाली पोटेंशियल नहीं है कि जो हम ये कह सकें कि हाइप बहुत अच्छी क्रिएट करके कोई बहुत जल्दी कुछ लाएगा। इसका क्या है, प्राइस धीरे 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 ऐसे बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। तो वही मैंने कहा ना कि कम से कम 8-10 साल कम से कम तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, वरना भाई थोड़ा वेट कीजिए, देख लीजिए, अगर इसमें कोई मोमेंटम आता है किसी तरह का तो आप सोच सकते हैं, वरना तो और बहुत से कॉइन है, आप वहाँ देख लीजिए। अगर प्रोजेक्ट वाइज आपको लगाना है पैसा तो लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन विजन आपका कम से कम 8-10 साल का होना चाहिए। 1-2 साल वाले तो दूर रहे से, वो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, बाकी फिर मिलते हैं, नमस्कार।